वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड का पूरा फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैं आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं upsc.up.nic.in। यहीं से आपको एलटी ग्रेड 2025 के लिए आवेदन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ओटीआर नहीं किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, तो पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने का लिंक यहाँ पर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले आप ओटीआर कंप्लीट अपना करिए। यदि आपको जानना है ओटीआर कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, एक बार देख लीजिए ओटीआर करने का तरीका। और ओटीआर करने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आइए, क्योंकि ओटीआर के आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, एलटी ग्रेड के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो बिना ओटीआर का आवेदन हो नहीं सकता, तो आपको करना ही होगा। यदि आपके पास पहले से ओटीआर नंबर है, आपने ओटीआर किया हुआ है, तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। ओटीआर एक ही बार होता है, इसका नाम ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने ओटीआर किया हुआ है और हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एलटी ग्रेड 2025 के लिए आवेदन करते हैं। होम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, प्रेजेंट टाइम में जो भी नोटिफिकेशन होंगे यूपीपीएससी के वो सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। फॉर्म भरने की डेट्स 28 जुलाई से 28 अगस्त तक है, तो 28 अगस्त से पहले आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की जाती है। हम लोग डायरेक्टली क्लिक करेंगे अप्लाई पर, यहीं पर क्लिक करके आपको आवेदन शुरू करना है। तो अगला पेज कुछ इस तरीके का शो होगा और यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आपको लिंक देखने को मिलेगा। आपको जिस विषय से आवेदन करना है आप उसी के सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको आवेदन करना है सोशल साइंस से, तो ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो इसके सामने जब आप जाएंगे तो ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर आएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। यदि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उस विषय की योग्यता आ जाएगी। ठीक है, टोटल सीट, एज लिमिट 21 से लेकर 40 साल, सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। तो ध्यान रखना है जिस विषय से आपको आवेदन करना है उसके सामने ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करेंगे। मैं एसएसटी के सामने वाले ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज इस तरीके से शो हो जाएगा और आप यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही यहाँ पर शो होना चाहिए, सब्जेक्ट वही शो होना चाहिए। एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 तक की जाएगी, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर अब आपको क्लिक करना होगा ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर। इसके बाद दोस्तों अगला पेज ऐसे शो होगा जहाँ पर कहेगा कि आपका ओटीआर हो गया है, तो आप यस पर क्लिक करिए और आवेदन करिए। लेकिन यदि आपका ओटीआर अभी तक नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो फिर ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा, क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप ओटीआर कंप्लीट करने वाले प्रोसेस में चले जाएंगे, आपको ओटीआर करने का ऑप्शन दिख जाएगा। या फिर होम पेज पर जो मैंने दिखाया था ओटीआर का लिंक था, वहां से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, सेम ही प्रोसेस शुरू होगा और आपको ओटीआर करने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आपने ओटीआर किया हुआ तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीआर नंबर डालना होगा और फिर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। यदि सब कुछ ठीक है तब आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आगे भरेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कोई गलती है, कुछ भी आपको
लग रहा है कि यहाँ पर गलत डेटा शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने OTR में गलती की है, OTR फॉर्म में ही आपसे कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि जो OTR में है फिर वही आपका यहाँ पर शो हो रहा है। और यदि OTR में गलती है तो आपके LT ग्रेड फॉर्म में भी गलती हो जाएगा, क्योंकि पूरा डेटा OTR वाला ही डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे में यदि OTR में कोई गलती है तो आपको होम पेज पर जाना है और OTR जहाँ से होता है यानी रजिस्ट्रेशन OTR का, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहाँ पर फिर आएगा रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए। जिन्होंने OTR नहीं किया है वो रजिस्टर पर क्लिक करके अपना OTR कंप्लीट करेंगे। लेकिन यदि आपका OTR पहले से है और उसमें कोई दिक्कत है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे अपने OTR में। सारा डेटा आपका यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और यहीं पर शो होगा मॉडिफाई योर OTR डिटेल। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने OTR में करेक्शन कर सकते हैं, अपने OTR को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब सब कुछ आपका ठीक हो जाए OTR में, फिर आप LT ग्रेड के लिए आवेदन करिए। तो यदि कोई गलती था उसको आप पहले सही करेंगे, फिर आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन होना होगा। आप OTP के थ्रू लॉगिन हो सकते हैं, आपके फ़ोन पर या ईमेल पर OTP आएगा, आप उससे लॉगिन हो जाइए। या फिर यदि आपको पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करिए, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और ऑथेंटिकेट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे, सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसे एक बार चेक करके उसके बाद फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर शो होगी दोस्तों एलिजिबिलिटी, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उसकी योग्यता यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे SST के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, B.Ed जरूरी है, यहाँ पर शो हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, तब आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो होगा, यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि योग्यता कहाँ पर है, क्वालिफिकेशन हमें कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो क्वालिफिकेशन खुद यहाँ पर शो हो जाएगा, जो विषय आप सेलेक्ट करके फॉर्म को भरेंगे। आप सिंपली यहाँ पर यस करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है, पार्ट 1 आपका हो गया। पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसी पेज को जब स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा कि आप डैशबोर्ड के थ्रू लॉगिन करिए। यदि आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं तब तो फॉर्म आप अपना भरिए। लेकिन यदि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है और इस प्रकार का एक मैसेज आता है कि आपने इनिशिएट तो कर दिया है फॉर्म भरने का प्रोसेस, लेकिन पार्ट 2 यदि ओपन नहीं हो रहा है जिसमें फ़ी पेमेंट वगैरह करना है, तो आपको दोस्तों क्या करना है आप समझिए। यहाँ पर आप आ जाइए और होम पेज पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद होम पेज आपके सामने आ जाएगा। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। वही मैसेज शो हो रहा था कि कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर आप जाइए और यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से लॉगिन होइए और बाकी का जो पार्ट 2 वाला प्रोसेस है आप यहाँ से कंप्लीट करिए। क्लिक करेंगे, फिर से OTR नंबर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको लॉगिन होना होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगला पेज आएगा और अब आप अपना पार्ट 2 वाला प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं पार्ट 1 यहाँ दिखा रहा है आपका हो गया। और पार्ट 2 के लिए देखिए यहाँ पर सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2, आप यहाँ पर अब क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, सब कुछ एक बार देख लेंगे आप कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर या नहीं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। एड्रेस तो आपका पहले जो आपने OTR में भरा था सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों। लेकिन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक काम किया है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। क्या आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बिना भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप यस ज़रूर करिएगा, इसका प्रेफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका नंबर और किसी और छात्र का नंबर सेम टू सेम हो गया, लेकिन आपके पास प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में इनमें से कुछ था तो फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। यही प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है, टाई वगैरह में ये काम आता है। इसके बाद फिर आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पर यस करके जैसे आप डिक्लेयर पर टिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यदि सब कुछ आपका ठीक था तो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी एडिट का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है, देख सकते हैं आप। 125 रुपये फ़ी का पेमेंट करना है, यस पर क्लिक करके आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी चाहें तो कर सकते हैं। होम पेज पर फ़ी पेमेंट करने का अलग से ऑप्शन दिया गया है। मैं फ़िलहाल यस पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पेज पेमेंट वाला ऐसे खुल जाएगा। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप SBI से करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन किसी और बैंक का नेट बैंकिंग यूज करेंगे 6 रुपये आपको चार्ज देना होगा, ठीक है।
स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड पर भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करेंगे तो 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। सबसे बेहतर है UPI यूज़ करिए, किसी भी बैंक का UPI हो, कोई भी ऐप हो UPI का, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, आसानी भी रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी भी नहीं है। आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके QR कोड जनरेट करवा सकते हैं और उसी QR कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे सिंपली आप किसी भी शॉप पर करते हैं, या फिर UPI ID पर क्लिक करके अपना UPI ID डालिए, आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी के सहायता से पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड वाला सबसे आसान है, तो आप इसी से पेमेंट कर लीजिए और अपने फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर दीजिए। आप इसका प्रिंट आउट PDF वगैरह यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों पूरा तरीका LT ग्रेड में आवेदन करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।